नीतीश लाल। नीतीश लाल क्या तुम्हारे सेमेस्टर में है? 6 सेमेस्टर में है? हेलो। नीतीश लाल, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? यस मैम। नीतीश क्या तुम्हारे क्लासमेट है? नीतीश लाल। नीतीश तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? ऑडियो ही इसका गायब है। ये शायद तुम्हारा जूनियर है, वो अभी क्लास क्यों करने आया? नीतीश मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कोई रिप्लाई नहीं है। ठीक है, क्लास करो तुम। कितना देर और वेट करना होगा? इतना लेट से लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग? अटेंडेंस मार्क कर लेना सभी। जो लोग हो, अटेंडेंस का मैंने दिया हुआ है, अटेंडेंस मार्क कर लो। बेसिक प्रॉपर्टीज मुझे देखना था अकॉर्डिंग टू आवर न्यू सिलेबस। बेसिक प्रॉपर्टीज। तो बेसिक प्रॉपर्टीज में मैं देखना शुरू करूँ तो बेसिकली वही मैंने लिखा था कि सीमेंट है, एग्रीगेट है, फिर उसके बाद मेरा कंक्रीट है, देन उसके बाद सीमेंट मोटार है। ये सब मुझे देखना है। तो बेसिकली अगर मैं कंक्रीट ही पढ़ूं, कंक्रीट, देन इट्स कवर सीमेंट, एग्रीगेट, ठीक है, वाटर, जिसका गेट से बहुत ज्यादा कुछ भी लेना देना नहीं है। आरसीसी में, इन्वायरमेंट में है, आरसीसी में नहीं। जिसमें अगर मैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट आरसीसी पढ़ने जाऊं तो अगर मैं कंक्रीट ही देखूं तो उसी में मेरा ये चैप्टर सारा कवर अप हो जाता है। अब अगर मैं कंक्रीट देखने जाऊं तो अगेन कंक्रीट को ही हम दो कंक्रीट में डिवाइड कर सकते हैं। एक मेरा प्लेन सीमेंट कंक्रीट, दूसरा मेरा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। राइट। तो ये उसके बाद आएंगे। अब अगर हम कंक्रीट देख लिए तो थोड़ा स्टील भी देख लेंगे, इसी में कवर अप हो जाएगा। स्टील देखने के बाद मेरा जो बेसिक है कंक्रीट का वो कवर अप होगा, देन सीमेंट मोटार भी इसमें देख लेंगे आफ्टर दैट। ठीक है, सीमेंट मोटार। तो जो बेसिक है वो सारा आरसीसी में कवर होगा। अब हम स्टील क्यों लिखे? तो स्टील इसलिए लिखे क्योंकि जो बेसिक में मैंने बोला कि कंक्रीट जो हम देखेंगे आरसीसी में वो दो तरह का कंक्रीट देखेंगे। एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट,
मीन्स सीमेंट प्लस एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब यहाँ पर तुम्हारा कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट दोनों होगा, प्लस वाटर। ये कवर मेरा करने वाला है प्लेन सीमेंट कंक्रीट को। और अगर हम आरसीसी का बेसिक देखने जाएंगे तो आरसीसी का जो बेसिक है वो किसे कवर करेगा? आरसीसी का बेसिक जो है वो कवर करने वाला है आरसीसी मीन्स सीमेंट प्लस एग्रीगेट। एग्रीगेट में भी कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस स्टील या रेनफोर्समेंट बार। रेनफोर्समेंट बार प्लस वाटर। तो इसलिए सीमेंट सेम, एग्रीगेट सेम, वाटर सेम, तो सिर्फ रेनफोर्समेंट बार मुझे देखना है जो स्टील का जिसका हम लोग यूज करेंगे, इसलिए मैंने स्टील को भी इसमें ऐड कर दिया। तो अब अगर मैं कंक्रीट से ही स्टार्ट करूं तो कंक्रीट से स्टार्ट करने पर मेरा सीमेंट एग्रीगेट स्टील सारा इसी में कवर अप होते चला जाएगा। अब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, अगर कंक्रीट में आए तो अगेन कंक्रीट में मुझे आरसीसी में जो इसमें देखना है कंक्रीट, आरसीसी फॉर गेट पर्पस जो देखना है वो है पीसीसी एंड आरसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड आरसीसी। पीसीसी एज यू नो कि इसमें इट्स अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट aggregate which contain sand, fine aggregate as a sand, and ठीक है। फिर ग्रेवल जो आता है कोर्स एग्रीगेट में, देन वाटर, ठीक है। इसके मिलाकर हम एक सॉलिड बनाते हैं, सॉलिड मास बनाते हैं। पहले वो सॉलिड नहीं, पहले वो प्लास्टिक स्टेज में रहता है। आफ्टर वो जब वो सूख जाता है, उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देन वो सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड मास में कन्वर्ट होने के बाद ही उसमें स्ट्रेंथ आना शुरू होता है। तो अगर मैं स्ट्रेंथ में देखने जाऊं तो पीसीसी बोला जाता है, पीसीसी। अब अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो पीसीसी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है, एज यू नो, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। नोट डाउन करते जाना लाइन बाय लाइन। पीसीसी जो कंटेन कर रहा है मेरा सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर, जब ये सॉलिडिफाई हो गया, मास एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो गया, देन वो उसमें स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी वो अपना शो करेगा, एग्जिबिट करेगा। तो वो जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट करेगा, उसमें अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखा जाए, चेक किया जाए, तो पीसीसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पीसीसी के टेंसाइल स्ट्रेंथ से, ठीक है। वैसे भी हम लोग कॉमनली जानते हैं कि जो मेरा कंक्रीट है, कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन होता है। बट एज कंपेयर टू बोथ ऑफ कंक्रीट, अगर हम दोनों को कंपेयर करें प्लेन और रेनफोर्स में, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज वीकर देन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इन टेंशन। क्लियर है? अब आता है कि ये टेंशन जो है वीक प्लेन सीमेंट, अभी पीसीसी की ही बात चल रही है, पीसीसी की ही देख रहे हैं। पीसीसी एज कंपेयर टू आरसीसी वीक होता है इन टेंशन, एंड इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है
टेंसाइल स्ट्रेंथ जो पीसीसी की होगी वो अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली 1/10 of compressive स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है पीसीसी की वो अप्रोक्सीमेटली 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पीसीसी से कंक्रीट की होगी। राइट, अब इस पीसीसी का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? तो पीसीसी का यूज मोस्टली पीसीसी मोस्टली used in mass concrete work in used in mass concrete वर्क। अब मास कंक्रीट वर्क में क्या आया? तो डैम आ गया, रोड आ गया। ठीक है, जहाँ इस तरह का कंक्रीट का बहुत बल्क में यूज हो रहा हो वहां पर हम लोग प्लेन कंक्रीट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। एज यूजुअल पीसीसी का स्ट्रेंथ जो है वो कंप्रेशन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेंशन। ठीक है, अब आते हैं आरसीसी। आरसीसी अगेन इट्स अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस एग्रीगेट कोर्स प्लस फाइन प्लस वाटर प्लस रेनफोर्समेंट बार। और कॉमनली लिख दे तो स्टील। ठीक है, अब इस आरसीसी में स्टील आ गया तो स्टील मैंने इसीलिए पहले लिख दिया था कि कंक्रीट देखेंगे तो मेरा सीमेंट एग्रीगेट वाटर कवर हो जाएगा। और स्टील अगर देखेंगे तो चूंकि मुझे रेनफोर्समेंट पढ़ना है तो स्टील भी हम इसीलिए उसमें देखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो हम बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें स्टील बार्स को इम्बेड किया जाता है, बिछाया जाता है, embedded in concrete। अब ड्यू टू दिस इसका एम्बेडेड होने के कारण क्योंकि हम यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है और इसे एम्बेड किया गया है तो रेनफोर्समेंट के कारण ये क्या करेगा? ये एम्बेडेड रेनफोर्समेंट जो हम इसमें प्रोवाइड किए हैं, दिस एम्बेडेड
reinforcement makes it capable of resisting due to reinforcement प्रोवाइड जो किए हैं, इम्बेड जो किए हैं, उसके कारण ये रेनफोर्समेंट क्या करेगा, जब इस पे टेंशन पड़ेगा तो उस टेंशन को ये कुछ हद तक रेजिस्ट करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि आरसीसी प्रोवाइड्स बेटर रेनफोर्समेंट देन पीसीसी, और आरसीसी इज stronger in tension than PCC in tension. देन अगेन क्वेश्चन ये उठता है कि जो हम एम्बेडमेंट किए हैं वो कहाँ करते हैं, तो इन जनरली हम लोग एम्बेडमेंट जो करते हैं वो किस जोन में करते हैं, कंप्रेशन जोन में या टेंशन जोन में। रेनफोर्समेंट का एम्बेडमेंट जो हम करते हैं वो किस जोन में करते हैं, टेंशन जोन या कंप्रेशन जोन में। आरसीसी में हम जो स्टील प्रोवाइड करते हैं वो टेंशन जोन में करते हैं या कंप्रेशन जोन में। क्लास में कोई हो या सब सो गए हो? टेंशन जोन में। टेंशन जोन में हम प्रोवाइड करते हैं। तो टेंशन जोन कौन सा जोन हुआ, ये सभी को पता है। मेरा जो बॉटम साइड है वो टेंशन जोन होता है कंक्रीट में, और अपर साइड जो है वो कंप्रेशन जोन होता है। और रेनफोर्समेंट जो हम लोग कॉमनली प्रोवाइड करते हैं वो कुछ इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ये मेरा रेनफोर्समेंट बार हुआ, रेनफोर्समेंट बार हुआ या स्टील हुआ, ये हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। अब केस तुम लोगों के माइंड में ये भी आएगा कि मैम हम लोग तो ऊपर में भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो डबली रेनफोर्स्ड बीम हम लोग बहुत कम ही यूज करते हैं। ठीक है, और डबली रेनफोर्स्ड बीम से हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का यूज करते हैं। और डबली रेनफोर्स्ड में जब हम लोग ऊपर की ओर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो ऊपर की ओर का रेनफोर्समेंट एज कम्पेयर टू मेरा टेंशन जोन के रेनफोर्समेंट से कम ही लगभग प्रोवाइड किया जाता है। खैर ये तो स्पेशल केस है कि स्पेशल केस में हम लोग डबली रेनफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वैसे इन जनरली हम लोग जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो सिंगली ही प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर टेंशन जोन में जो मेरा कंक्रीट में हम जो इम्बेड किए हैं रेनफोर्समेंट को, वो इस तरह से वहां पर एक जॉइंट, एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, एक क्रिएट बॉन्ड
between steel and surrounding concrete. ड्यू टू इस बॉन्ड के कारण जब इस पे लोड भी लगता है तो ये लोड के कारण सेपरेशन नहीं होता है. सेपरेशन doesn't exist between steel and concrete due to bond. ठीक है. अब ये बॉन्ड के कारण ये देखा जाता है कि मेरा जो कंक्रीट और स्टील में जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब अगर जब हमें पता है कि अगर लोड पड़ रहा है तो डिफॉर्मेशन होगा ही होगा. अब इसमें ये मानकर चला जाता है कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट में आरसीसी में स्टील प्लस कंक्रीट के बीच जो स्ट्रेन है लगभग दोनों का स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी लगभग सेम होता है. तो स्टील एंड कंक्रीट एग्जिबिट स्ट्रेन compatibility. राइट. अब इस स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी के कारण क्या होगा, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी अगर है स्टील एंड कंक्रीट में तो इसका मतलब जितना डिफॉर्मेशन और जितना स्ट्रेनिंग स्टील एग्जिबिट करेगा उतना ही मेरा कंक्रीट भी एग्जिबिट करेगा. मतलब स्ट्रेन एट एनी पॉइंट इट्स मीन स्ट्रेन at any point in steel is equal to that in adjoining concrete. अब और क्या होगा, ये तो हुआ स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी की बात. पीसीसी में क्या था, पीसीसी में सिर्फ कंक्रीट था जो अगर लोड लग रहा है उस पर किसी तरह का डिफॉर्मेशन हो रहा है तो जितना स्ट्रेन मेरा कंक्रीट में आ रहा है वो सिर्फ कंक्रीट का ही स्ट्रेन उसमें हम लोग देखते थे. यहाँ पर हम लोग दोनों का स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी देखेंगे, वेदर वो स्टील हो या वो मेरा कंक्रीट हो, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी मुझे चेक करनी है. अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो है आरसीसी, ड्यू टू एम्बेडमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट इट्स आल्सो एग्जिबिट द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. मींस कि अगर डक्टिलिटी मींस क्या, अभी हम लोगों ने कहा कि ब्रिटिल मतलब ब्रिटिल को अगर हम लोग तोड़े तो वो एकदम या ऊपर से गिरा दे तो वो एकदम चूर चूर हो जाता है, वो टूट जाता है.
अब डक्टिलिटी में क्या है कि रेनफोर्सिंग स्टील जो उसमें हम प्रोवाइड किए हैं या एम्बेडेड रेनफोर्समेंट जो हम कंक्रीट में प्रोवाइड किए हैं, वो हम लोगों को ऐसे भी पता है कि कंक्रीट is a brittle material. But due to steel reinforcement, हम लोगों को पता है कि स्टील जो है वो एक डक्टाइल मटेरियल हम लोग इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ड्यू टू डक्टिलिटी जो मेरा प्रोवाइड हो रहा है स्टील के कारण, तो आरसीसी जो है वो क्या करेगा, वो इम्पार्ट करता है, आरसीसी नहीं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं रेनफोर्स सीमेंट रेनफोर्स बार और स्टील बार ensure ductility to the concrete जो कंक्रीट पहले, अगर सिर्फ पीसीसी की बात करें तो पीसीसी अभी भी स्टील रेनफोर्स्ड कंक्रीट ही हम मानते हैं कि वो ब्रिटिल है, बट एज कंपेयर टू मेरा पीसीसी, आरसीसी का जो डक्टिलिटी है या आरसीसी ड्यू टू रेनफोर्समेंट, आरसीसी जो है थोड़ा डक्टाइल नेचर भी शो करता है, ठीक है। अदरवाइज हम लोग कंक्रीट को क्या एज अ ब्रिटल मटेरियल ही कंसीडर करते हैं। अब क्योंकि ये रेनफोर्समेंट स्टील जो एक डक्टाइल मटेरियल है, ये डक्टाइल मटेरियल इम्पार्ट कर रहा है डक्टिलिटी कंक्रीट में भी, थोड़ा सा एग्जीबिशन जो है डक्टिलिटी की भी कंक्रीट, आरसीसी कंक्रीट शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू दिस डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो मेरा आरसीसी है, आरसीसी में जो डिफ्लेक्शन होगा वो एज कंपेयर टू पीसीसी लार्ज डिफ्लेक्शन होगा। लार्ज डिफ्लेक्शन इन आरसीसी ड्यू टू ductility in RCC, then PCC। पीसीसी में अगर डिफ्लेक्शन चेक करने जाएं तो पीसीसी की जो डिफ्लेक्शन है वो कम होगी एज कंपेयर टू मेरे आरसीसी की। अब रीजन क्या है, रीजन है क्योंकि इसमें हम रेनफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड किए, ठीक है। अब रेनफोर्समेंट स्टील हम प्रोवाइड किए, और जब अगर तुम लोगों को याद होगा तो कुछ मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसा ऐसा करके बनाकर कुछ बताया भी था, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग का भी प्रोसेस बताया था, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस भी बताया था कि यील्डिंग कब होगा, अल्टीमेट कब होगा, ये भी बताया हुआ था। तो तुम लोगों को ये तो पता है कि जब मेरा डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू लोड, जैसे ही लोड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अगर हम देखें तो लोड लगने के कारण मेरा ये कर्व हम जनरेट करते हैं कि कैसा मेरा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का बिहेवियर होगा। तो जो डिफ्लेक्शन है
ड्यू टू यील्डिंग ऑफ स्टील, ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा मेरा कौन, आरसीसी। ठीक है, अब ये आरसीसी जो है वो लार्ज डिफ्लेक्शन तो शो करेगा ही करेगा, प्लस अगर वो फेल होने जा रहा है, फेल होने वाला है, तो उसे आरसीसी जो है वो मुझे, प्लस आरसीसी जो है वो वार्निंग भी देगा, भाई मैं फेल होने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वार्निंग भी देगा आरसीसी, बट पीसीसी में मुझे वार्निंग नहीं मिलती है। आरसीसी गिव्स एम्पल वार्निंग। बिफोर कोलैप्सिंग, ठीक है, कोलैप्स होने से पहले मेरा आरसीसी जो है वो मुझे बहुत वार्निंग देगा, मुझे बताएगा कि देखो अब ये खराब होने वाला है। अगर तुम लोग छत ही देखते होगे तो मेरा छत जब खराब होता है, टूटता है, तो एकदम धड़ाम से नहीं वो गिर जाता है, पहले उसका नीचे से वो हटेगा, जो हम लोग उसमें प्लास्टर चढ़ाए हैं, फिर धीरे धीरे वो टूटना झड़ना शुरू होगा, मुझे रेनफोर्समेंट बार नजर आना शुरू होगा। तो ये सब जो साइन है, ऐसा नहीं कि वो बोलेगा, आरसीसी तो बोल नहीं सकता है, वो बोलेगा नहीं, वो ये साइन मुझे देगा, जिससे ये मुझे पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ये अब फेल कर सकता है। तो इस तरह का साइन मुझे आरसीसी में देखने को मिलता है। और ये लार्ज डिफ्लेक्शन इसलिए शो हो रहा है या वार्निंग इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इसमें डक्टाइल मटेरियल जो है आरसीसी स्टील बार वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ठीक। अब तो ये हो गया, मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि हम कंक्रीट देखेंगे तो कंक्रीट में सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर देखेंगे, और ये सिर्फ पीसीसी के लिए देखेंगे, आरसीसी देखेंगे तो उसमें स्टील भी ऐड कर देंगे। अब स्टील अगर यहाँ पर जब आरसीसी की ही बात कर रहे हैं, तो जो हम बार यहाँ पर यूज करेंगे स्टील बार आरसीसी में, अभी आरसीसी ही बता रहे हैं, तो आरसीसी में जो यूज करेंगे तो दो तरह का यहाँ पर हम जनरली यूज करेंगे। एक होगा माइल्ड स्टील, जो हम मोस्ट कॉमनली गेट के लिए हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस इसी में आएंगे, माइल्ड स्टील में और हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार में, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग इन्हीं दोनों पे फोकस करेंगे, एक माइल्ड स्टील पे, दूसरा है HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार पे। माइल्ड स्टील में तुम लोग सभी को पता है, माइल्ड स्टील में जो स्टील बार आता है वो Fe250 आता है। फॉर गेट के लिए पढ़ रहे हैं तो अभी हम पूरा इसमें आगे और कौन कौन सा स्टील होगा वो नहीं देखेंगे, हम सिर्फ स्टील में वही देखेंगे जो मेरा क्वेश्चन जिससे आता है और जो मुझे यहाँ पे कवर अप करना है। अब HYSD में देखेंगे हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, तो इसमें हम लोग देखेंगे Fe450 और Fe600, सॉरी 500, 600 निकल गया, सॉरी 600 हम लोग आरसीसी में इसके पहले भी हम लोग देख चुके थे, पढ़ चुके थे। ठीक है, HYSD में क्या होगा, रिब्ड बना रहता है या कोरुगेटेड वो रहता है, और इसका जो मिनिमम डाया, माइल्ड स्टील के लिए जो मिनिमम डाया होगा बार का वो लगभग 6 mm होगा, माइल्ड स्टील के लिए जो मेरा डाया होगा वो 6 mm में अवेलेबल होता है। HYSD के लिए जो मेरा रिब या कोरुगेटेड बार्स होता है उसका जो मिनिमम डाया जो अवेलेबल होता है वो है
8 mm HYSD 8 mm HYSD अगर बार देखें कुछ ऐसा ऐसा रहेगा। इस तरह का जो HY इसे ही बोलते हैं रिब। और कोरुगेटेड, ठीक है। इस केस में जो हम लोग देखेंगे HYSD में जो मेरा मिनिमम डाया हम लेंगे वो मिनिमम डाया लगभग 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm